सति परमात्मन् महादशान्मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वा गधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की 10 लक्षण महापर्व की। धर्मानुरागी महानुभाव, 10 लक्षण महापर्व आ गया है ना। कहीं और रखा हुआ था, वहां से चल करके आ गया। अब तो ऐसी बात नहीं है। 10 लक्षण महापर्व तो वो महापर्व है जो उसमें जिन 10 धर्मों का प्रतिपादन होता है होगा वो तो आत्मा के धर्म है। और आत्मा के धर्म जो हैं वो सदा आत्मा के साथ रहते हैं। आत्मा के साथ रहने वाले धर्मों का कभी अभाव नहीं होता। हाँ, ये बात अवश्य है कि हमारे अपराधों के कारण हम जब कर्म का बंध कर लेते हैं तो हमारे वो आत्मा के गुण जो हैं, जो धर्म रूप हैं, वे आत्मा के गुण जो हैं ढक जाते हैं, कर्मों के आवरण आ जाते हैं उस पर। बंधुओं, वर्ष में 3 बार आने वाला यह महापर्व है। चैत्र के महीने में आता है। चैत्र का महीना तो चला गया। अब भाद्रपद मास में दूसरी बार आता है और तीसरी बार माघ मास में आता है। भाद्रपद मास पर्वों का महीना है और ये कहा जाए कि यदि 12 महीनों में कोई राजा के समान है तो भाद्रपद मास है। क्योंकि ये भाद्रपद मास जो है वह अपने भीतर अनेक प्रकार के व्रतों को ग्रहण किए हुए है। व्रतों का आकर है, समुद्र है। और इन 10 दिनों में 10 धर्मों की पूजा विधान आदि के माध्यम से पुण्य संचय का अवसर हमें प्राप्त होता है। बंधुओं, आप सभी ने प्रातःकाल से लेकर अभी तक वही तो कार्य किया है जो एक सच्चे श्रावक को करना चाहिए। पूजा उसका मुख्य गुण है, उसका मुख्य कर्तव्य है। उस कर्तव्य को आप संपन्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसा न हो कि भाद्रपद मास चला जाए, ये 10 लक्षण महापर्व चला जाए, उसके बाद आप अपने प्रमुख कर्तव्य को भूल जाए। क्योंकि ये कर्तव्य जो है श्रावकों का आवश्यक कर्तव्य है। आपके 6 आवश्यकों में ये कर्तव्य ग्रहण किया गया है। यहाँ पर जो कर्तव्य हैं वो आवश्यक कर्तव्य हैं। हमने आवश्यक परिहानी मार्ग में जो
कथन था, उसमें कहा था कि जो इंद्रिय और कषायों के वश में होता है वह वशी कहलाता है, वश कहलाता है, और वो इनसे रहित होने का पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ रहित हो पुरुषार्थ सफल उसका हो जाता है तो अवश्य हो जाता है, और जो अवश्य रहता है उसके कर्तव्य को आवश्यक कहते हैं। पूजा आवश्यक कर्तव्य है, इसलिए ऐसा न हो कि 10 लक्षण महापर्व संपूर्णता को प्राप्त होने के बाद फिर आप उसी राग रंग में रह जाएं। अभी तो अध्यात्म का रंग चल रहा है, चढ़ नहीं रहा है, चल रहा है अभी, और 10 दिनों में किन्हीं किन्हीं लोगों को ये अध्यात्म का रंग चढ़ भी सकता है। इसलिए इस महापर्व के अंतर्गत होने वाली भक्ति, उपदेश, श्रवण आदि जो है, इनको केवल सुनना नहीं है, ग्रहण करना है, और ग्रहण करके अपने जीवन में यदि विषय और कषाय की तीव्रता है उसे मंद से मंदतम करें, और एक दिन ऐसा अवसर भी प्राप्त करें, ऐसी भावना है कि हे भगवान, आपके चरणों में बैठ करके हमने जो 10 लक्षण महापर्व की पूजा संपन्न की है, जो हमने उपदेश श्रवण किए हैं, क्योंकि विषय और कषाय आत्मा का अहित करने वाले हैं, और अभी तक हमारे जीवन में उनसे अनुरक्ति नहीं हुई, अनुराग हमारा बढ़ता गया है, और उस अनुराग के कारण ही हमारा संसार भी वृद्धि को प्राप्त होता रहा। यदि हमारी अनुरक्ति कम होगी तो ही ये महोत्सव या महापर्व जो है वह सार्थकता को प्राप्त होता है। पर्व जो है वो गांठ के समान है। गांठ कपड़े में लगाते हैं या कषाय की गांठ अपने मन में लगाते हैं, उन गांठों की बात तो नहीं कर रहे हैं। गन्ना जो होता है उसमें भी पर्व होते हैं, और पर्व के साथ उसमें बीज होता है गन्ने का। वो गन्ना का बीज जो है उसको जब बो देते हैं धरती पर, ऊर्जा भूमि पर बोया जाता है तो फिर गन्ना पैदा होता है। इस प्रकार बीज से फल और फल से बीज की प्राप्ति होकर के ये सतत निरंतर प्रवृत्ति चलती है। इस सतत निरंतर प्रवृत्ति चलने में बाधक यदि कोई है तो हमारे आत्मा के परिणाम है। काशायिक परिणाम जो है वे हमारे आत्मा को मलिन करते हैं। आत्मा में उत्तम क्षमा और उत्तम मार्ग धर्म की चर्चा भी आपने सुनी है। उत्तम क्षमा जो है, आखिर सूत्र है हमारे तत्वार सूत्र का, उसमें सबसे पहले उस सूत्र में उत्तम शब्द का प्रयोग किया है और 10 धर्म के नाम आगे बताए। वो उत्तम शब्द जो है सभी के साथ लगेगा। ये बात अवश्य है कि उत्तम धर्मों को या 10 प्रकार के जो धर्म का अभी विवेचन चलेगा, उन धर्मों को यदि साक्षात रूप से धारण करने के अधिकारी हैं तो मुनिजन ही है, क्योंकि उनके प्रतिक्रमण पाठ में भी आता है दशन्नम श्रवण धम्माणम, 10 प्रकार के श्रवण धर्म, अर्थात मुनिजन इनका परिपालन पूर्णतः करने में समर्थ होते हैं। वे अपने जीवन में उनको ग्रहण करते हैं। और साधुजन वे हैं, हमने तो अभी अपन आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का शताब्दी महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो शताब्दी महोत्सव मनाने के लिए जिस प्रकार से आप 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत आज इस समासन सभा में उपस्थित हुए भगवान की पूजा आराधना करने के लिए, उसी प्रकार हमको आचार्य महाराज का वह शताब्दी महोत्सव भी संपन्न करना है। उन आचार्य महाराज के जीवन में 10 धर्म, यद्यपि उनके 36 मूल गुण तो थे और 36 मूल गुण में सभी आते हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में अपने, हमने कल भी कहा था, उनके
समाधि दिवस के दिन भी कहा था कि वो एक प्रयोगशाला थे और उन्होंने जो धर्म है, धर्म के अंग हैं, उन सभी अंगों को अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करके उसमें सफलता प्राप्त की थी। बंधुओं, उत्तम क्षमा की बात बहुत कही जा सकती है, लेकिन इतना जरूर करना सूत्र रूप में हम कथन करना चाहेंगे, क्योंकि ये आत्मा की आराधना का पर्व है। और आत्मा भगवान का रूप जब बन सकती है, जब बन सकती जबकि हमारे जीवन में विषय और कषायों का अभाव हो। और जब भी हमारे तीर्थंकर भगवान है जिनकी हम आराधना अर्चना करते हैं, उन्होंने आराधना पूर्वक अपने जीवन में विषय और कषायों को दूर करने का पुरुषार्थ किया और दूर करते करते एक दिन वे संपूर्ण विषय कषायों को दूर करके भगवान बन गए और हमारे आराध्य बन गए। हम उनकी आराधना भी इसीलिए करते हैं क्योंकि मंगलाचरण में कहा गया है वंदे तद्गुण लब्धे। तत्पर सूत्र ग्रंथ के मंगलाचरण में जो अंतिम पद है वंदे तद्गुण लब्धे। हम भगवान की आराधना करें, हम उनकी वंदना करें, उनकी अर्चना करें, कुछ भी करें, लेकिन उसमें लक्ष्य, हमारा परम लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे भीतर भी वो गुण प्रकट हो जो गुण भगवान के जीवन में प्रकट हो गए। आत्मा में वो गुण तो विद्यमान है, लेकिन अभी कर्मों के, जैसे वर्षा ऋतु में सूर्य तो अपने समय पर उदित होता है, लेकिन आकाश में जब बादल छाए रहते हैं तो उसका प्रकाश हमको प्राप्त नहीं हो पाता। उसका कारण है कि एक दूसरा पदार्थ जो था बादल, उसने उस सूर्य के प्रकाश को ढक लिया। उसी प्रकार हमारी आत्मा में भी वो शक्ति और सामर्थ्य है, हम भी ये 10 धर्म के धारी हो सकते हैं, पर हमारे कर्मों ने हमारे उन 10 गुणों को, 10 धर्म को ढक लिया है। आवश्यकता इस बात की है, इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है कि हम उनको दूर करने का पुरुषार्थ प्रयत्न करें। हमारे जीवन को हम देखने का प्रयत्न करें। हमारे जीवन में पारिवारिक ये 10 धर्म जो हैं वे राष्ट्र की सुख शांति के लिए है, विश्व की शांति के लिए है, सामाजिक शांति के लिए है, परिवार की शांति के लिए है। यदि ये 10 धर्म हमारे जीवन में रहे, थोड़े ही रूप में रहे भले ही, लेकिन रहे तो हम अपने परिवार की शांति भी स्थापित कर सकते हैं। परिवारों का समूह समाज कहलाता है। जब परिवारों में शांति रहेगी तो सामाजिक शांति का उत्थान होगा और उसके बाद फिर राष्ट्र और राष्ट्र के साथ विश्व शांति की स्थापना में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए 10 धर्म जो आप सुनेंगे, उन 10 धर्मों को सुन करके अपने जीवन को देखने का प्रयत्न करें कि हमारे जीवन में क्यों नहीं ये धर्म प्रकट हो रहे हैं, उनके प्रकट होने में बाधक कारण क्या हैं। उन बाधक कारणों को जैसे जैसे आप अपने भीतर से दूर करने का पुरुषार्थ करेंगे तो आपका पुरुषार्थ अवश्य जागृत होगा और उस पुरुषार्थ के बल पर आप अपने भीतर स्थित शक्ति रूप से विद्यमान जो आत्मा में 10 धर्म है, उन 10 धर्मों को प्रकट कर करके और आप भी भगवान बन सकते हैं। आपकी आत्मा भगवान स्वरूप है, आपकी आत्मा भी वही आत्मा है जो भगवान की आत्मा थी। आवश्यकता इस बात की थी कि उन्होंने अपने बाधक कारणों को दूर करके अपने भीतर भगवत्ता प्रकट कर ली। आप भी अपने जीवन को इसी प्रकार धीरे धीरे, क्योंकि अभी आप श्रावक जन हैं, कोई कारण बनता है तो क्रोध आ जाता है, कोई कारण बनता है तो मान उत्पन्न हो जाता है, और क्रोध और मान का साय जो है ये दोनों ही हमारे लिए घातक है। और आगे आने वाले भी जो विषय हैं और कषाय हैं
वो हमारी आत्मा का घात करने में कारण बन रही है। इसलिए इन आत्मघाती कारणों को अपने जीवन से दूर करके आप अपने आत्म भगवान को प्रकट करें और प्रकट करके आप सिद्ध अवस्था प्राप्त करके उस अनंत अनादि शाश्वत सुख को प्राप्त करके इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो 10 उत्तम क्षमा धर्म की, उत्तम मार्गदर्शन धर्म की जय। अभिमान करो रे, हम तुझे निकुल जन्मे अभिमान करो रे। ओम दर्शन विशुद्धि श्रेष्ठ भाव निम्न कांडमाल प्रदर्शन पुष्पम निर्वपामति। ओम दर्शन विशुद्धि श्रेष्ठ भाव निम्न अष्टकर धूपम निर्वपामति। सिर फल आदि बहुत फल सा पूजो जिन वांछित दातार परम गुरु हो, तेजे नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं वैया वृत्ति कर्ण भावनाय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिति। देव सदा अरिहंत भजो जई दोष 18 किए अति दूरा, पाप पखाल भई अति निर्बल कर्म कठोर किए चक चूरा। दिव्य अनंत चतुष्टय सवित घोर मिथ्या ते निवारण सुरा, ज्ञान कहे जिन राजे आराधो निरंतर जे गुण मंदिर पूरा। ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावनाय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिति। दो मुनीश्वर जो मन में दो भावनान, बोलत ज्ञान धरि मन सानज, बाके विशेष ही जाने ही जाने। ओम ह्रीं बहुश्रुत भक्ति भावनाय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिति। हो द्वादश अंग उपांग सदागम, ताकि निरंतर भक्ति करावे। वेद अनुपम चार कहे तक अर्घ भले मन ताहि डरावे। ध्यान धरि मद दूरी करे तो मेरे करे बड़े पंका में भारी, ज्ञान कहे मुनि शोधन वंत जो ज्ञान चरित चरित उबारी। ओम ओम ह्रीं आवश्यका परिहानि भावनाय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं प्रवचन वत्सल भावनाय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यम निरूपामिति। दर्श विशोध डरे जो कोए, सुरग मुक्ति पद आप निहारे। पान दे मन हरस विसेके, श्रुतवंत भक्ति जो करही सो नर संपूर्ण श्रुत धरही। प्रवचन भक्ति करी जो ज्ञाता नहीं, ज्ञान परिमानंद दाता। यही सोने सुभावना सहित धरे व्रत जोय। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्य जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति।